नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र का महापर्व चल रहा है और सभी लोग माता की भक्ति में मगन हैं और उनके ही शरण में हैं। तो देर नहीं करते हैं, सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और एक बार ज़रूर जयकारा लगाइएगा माता रानी की जय। और जैसा कि जानते हैं, कल प्रथम दिन था शैलपुत्री माता का और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। तो ये दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है और क्या उनके मंत्र हैं, ये सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको जानकारियाँ मिलती रहें। तो सभी बोलो प्रेम से माता रानी की जय। और वीडियो में देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि उत्सव के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्र शक्ति उपासना का पर्व है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी त्याग और तपस्या की देवी हैं। यहाँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली, और तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली माता। आइए जानते हैं कि भक्तों के लिए क्यों खास है नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमेशा कठोर तपस्या में लीन रहती हैं। माँ के हाथों में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। बहुत शांत और सरल स्वभाव की माता हैं और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विद्यार्थियों को जरूर करनी चाहिए। इस दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा करना बहुत शुभ होता है। और ये जो माता हैं, ये ज्ञान और तपस्या की देवी मानी जाती हैं, वैराग्य की देवी हैं। छात्रों और अध्ययनशील व्यक्तियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी है। जिस किसी का चंद्रमा कमज़ोर होता है, उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करना अनुकूल होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को सफ़ेद चीज़ें जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत अर्पित करना बेहद शुभ होता है। आप दही का पंचामृत बना लें, वो भी सफ़ेद है, और सफ़ेद मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है और माँ को बहुत ही पसंद भी है ये चीज़ें। ये तो हो गई भोग की बात। आइए अब जानते हैं पूजन विधि की पूजा कैसे करनी है। तो नवरात्र के दूसरे दिन आप संभव जल्दी ही उठें और उसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ़ सफाई कर लें और जो कल के चढ़े पुष्प इत्यादि हैं वो सब हटा दें। और अब देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर विभिन्न प्रकार के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर चढ़ाएं। और सिंदूर आप किसी छोटी कटोरी में करके माता के चरणों के पास ही रख दें। 9 दिन बाद उसको हटाएं और अपने मांग में रोज लगाएं। इससे सुहाग जो है वो दीर्घायु होता है। और देवी ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद और सुगंधित फूल बहुत पसंद है। और अगर आपके पास सुगंधित फूल नहीं है तो आप इत्र माता को अर्पित कर दें। इत्र आप कैसे लगाना है, थोड़ा सा रुई में करके वहाँ माता के चरणों में चढ़ा देना है, वो सुगंध देता रहता है। इसके अलावा देवी को माँ को कमल, गुलाब, गुड़हल या कोई भी लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं, धूप दीप दिखाएं, मिष्ठान फल चढ़ाएं और माता को पंचामृत भी चढ़ाएं, भोग लगाएं उसका। और देवी माता की चालीसा करें, मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र अभी हम आपको बताएंगे। और ऊंचे स्वर में देवी माँ की आरती करें। ऐसे मतलब ऊंचे स्वर में कि आपके पूरे घर में गूंजे। और परिवार के सभी लोग मिलकर एक साथ करें और हाथों में फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है: ददनाकर पद्याभ्याक्ष माला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयु ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। इस मंत्र का आप यथासंभव जाप करें और उसके बाद आप जो है पुष्प है वो माता के चरणों में रख दें। और अंत में आप क्षमा याचना जरूर करें और धूप कपूर ये धुनी जरूर घर में दिखाएं, माता को दिखाएं, पूरे घर में दिखाएं। सुबह भी करें और शाम को भी धुनी दिखाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा
ख़त्म होती है। तो ऐसे करें आप पूजा। उसके बाद आप जो है क्षमा याचना ज़रूर करें और उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लें। इस तरीके से पूजा हो जाती है। अब आइए जानते हैं ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता क्या है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ है तपस्या, ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। कहा गया है वेदस्त्व तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ये ब्रह्मा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जबकि माला है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। ये तो माता रानी के स्वरूप का वर्णन है और उनका क्या अर्थ होता है नाम का, ये हमने जाना। अब आइए जानते हैं कि किनको मिलेगा फ़ायदा। जो ब्रह्मचारिणी माता को भजन करते हैं, उनको पूजते हैं। वैसे तो माँ की पूजा कोई भी कर सकता है, इससे सभी को लाभ ही होता है, लेकिन मनोकामनाओं से पूर्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। जिन लोगों को बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, उन्हें माँ की पूजा करनी चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। या जो लोग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करना चाहते हैं, उनके लिए भी देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करना लाभकारी होगा, क्योंकि जो माता है वो खुद ही ब्रह्म और तप करने वाली हैं। तो जो लोग इस आध्यात्म में हैं, वो लोग माता से चरणों में ज़रूर जुड़ें। आइए अब जानते हैं ब्रह्मचारिणी माता की कथा के बारे में। देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इतनी कठिन तपस्या इनकी। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। इनका एक और नाम है अपर्णा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सद्गण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता बुलाने आ रहे हैं। इतनी कठिन तपस्या देवी ने की थी शंकर जी को प्राप्त करने के लिए। तो इस जो कथा का सार है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि होती है, सभी को मनवांछित वर प्राप्त होते हैं और सभी को माता की जैसे तपस्या करते रहना चाहिए और अपने पथ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि जो मंजिल है वो एक दिन अवश्य मिलती है। और इतनी कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। तो आई होप आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, और सभी को एक बार फिर से चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।